सब्जेक्ट के बारे में। आज देखो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम आपके 11th कॉमर्स के इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज मनी। अब इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो देखो इस चैप्टर में हमको सारे मनी रिलेटेड अभी तक जैसे जैसे मनी पैसे तक आया, देखो ये बहुत लॉन्ग जर्नी है। ऐसा नहीं है कि 1500 सालों से ये गांधी जी के नोट चले आ रहे, नहीं, राइट। पहले अलग टाइप की मनी होती थी, अब अलग टाइप की मनी है। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम पैसों के रिलेटेड ही कुछ बातें पढ़ रहे हैं। तो पहले पैसा होता क्या ये तो हमको समझना पड़ेगा ना। तो इसलिए आपके कोर्स में सेकेंड चैप्टर आपको दिया है इकोनॉमिक्स का 11th कॉमर्स में मनी। देखिए अब इस कोर्स में क्या बोला है, इंट्रोडक्शन में बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं तो सिर्फ इतना बोला है कि पहले जो है ना वो बहुत अलग अलग टाइप्स के मनी होते थे। उसमें ना वो अलग अलग टाइप्स के मनी होते थे, वो यूज भी लोग करते थे, पर उसपे काफी डिफिकल्टीज थे। जैसे अगर मैंने किसी से कुछ खरीदना है तो मुझे कुछ मेरा जो मेरे पास है वो मुझे उसके साथ शेयर करना पड़ेगा या फिर वो उसको देना पड़ेगा। मतलब आप किसी से कुछ परचेज कर रहे हो तो आपको आपका कुछ किसी को सेल करना पड़ेगा, राइट। तो ये होता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब ये है कि आपका कोई गुड्स सामने वाले को दे रहे हो और सामने वाला उसका कोई गुड्स आपको दे रहा है, तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम में ना बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट तो डिफिकल्टी ये थी कि प्रॉब्लम ऑफ डबल कंसिडर्स ऑफ वांट्स। जो वांट्स थे वो बहुत ज्यादा थे और हर वांट को हम कैसे किसी और गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, राइट। तो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब एक ही चीज को हमको अलग अलग चीजों से तोलना पड़ता था। क्यों? क्योंकि यार गोल्ड जो है उसकी कीमत तो बहुत ज्यादा होती है ना, राइट। उसको अगर हम चांदी से कंपेयर करें, सिल्वर से कंपेयर करें तो वो कंपैरिजन ठीक होगा, आपको ऐसा लगता है? तो ये सेकंड डिफिकल्टी थी। डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, जो गुड्स थे उनको स्टोर करने का भी तब इतने फैसिलिटीज नहीं थे जितने आज है। आज कोल्ड स्टोरेज है, अगर आपको जो टेम्परेचर में आप गुड्स स्टोर करना चाहते हो वो टेम्परेचर में आप स्टोर कर सकते हो, पर तब ये सब नहीं था। देन इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, जैसे अगर मैंने आपको बोला कि यार देख मेरे पास एक मटका है और मुझे चाहिए एक बकरी, तो मेरा जो हंडा है वो तू ले ले और तेरी बकरी मुझे दे। और सामने वाला बंदा ये बोल रहा है कि यार तेरा एक छोटा सा हंडा है और मेरी बकरी इतनी बड़ी है, इतनी अच्छी है, तो फिर मैं ये तुझे कैसे दूं? तो फिर वो सामने वाला जो है वो बकरी आधी काट के तो मुझे नहीं देगा ना। तो ये एक था कि जो गुड्स को है वो डिवाइड करना पॉसिबल नहीं था। अब जैसे यहाँ पे हम गोट की बात कर रहे थे, उसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, राइट। कल को उसको बच्चे होंगे, आप उसका दूध बेच के पैसा कमाओगे, बहुत सारे वेज है पैसा कमाने के, राइट। तो आप अलग अलग चीजें लोगे। तो आप मुझे मेरा जो लोन है एक काऊ का वो रिटर्न कैसे करोगे? अब तो वो काऊ पे आपने इतने पैसे छाप लिए, इतने नोट छाप लिए, देन उसके बाद उसको 2-3 बच्चे हो गए, अब कहाँ से दोगे? अरे आपने मुझे मेरी काऊ वापस भी कर दी, तो वो जो इतना आपने प्रॉफिट कमाया, उसके 2-3 बच्चे हो गए, इतना दूध बेचा, वो कहाँ से रिटर्न करोगे? तो ये जो प्रॉब्लम थी ये आ रही थी डिफिकल्टीज में। अब देखो मैं आपको बोलती हूँ, जो मैंने पढ़ाया है वो है फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5। देखो हमको पता भी नहीं चला और हमारा एक पेज इस चैप्टर का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और ये चैप्टर ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का चैप्टर है, मैं ये रिवीजन लेक्चर ले रही हूँ। अगर आपके पास आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स नहीं परचेस किए तो मुझे कांटेक्ट करिए। अगर आपको 11th को वीडियो में अबाउट में मेरा कांटेक्ट नंबर या फिर मेरे ऑफिस। देन अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। मनी का डेफिनेशन सिर्फ सेकंड वाला डेफिनेशन पढ़ो, सिंपल है, छोटा सा है, बहुत प्यारा है। मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वो है जो मनी काम करता है, राइट। आपको तो पता है पैसा है तो सब कुछ है, वरना लोग भी नहीं पूछते, राइट। ये आपकी तकलीफ है मुझे पता है, राइट। अब हम पढ़ते हैं इवैल्यूएशन ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी। सबसे पहले था एनिमल मनी, मतलब बकरी दे बकरी ले, या फिर काऊ दे काऊ ले, या फिर कुछ और दे कुछ और एनिमल ले, तो ऐसे था एनिमल मनी, राइट। यहाँ पे देखो आपको सबसे नीचे गोट दिख रही है यहाँ पे, राइट, तो इसको बोला जाता है एनिमल मनी। देन सेकंड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे था कमोडिटी मनी, मतलब कोई गुड्स आप दो मुझे, कोई मेरे गुड्स मैं आपको देती हूँ, राइट, एक्सचेंज, ये होती है बार्टर सिस्टम। थर्ड में बात की है मेटेलिक मनी की। मेटेलिक मनी मतलब ये देखो सिक्के दिख रहे हैं आपको, ये मेटेलिक मनी मतलब ना कुछ मेटल का जिसपे कुछ लिखा होता था कि यार ये आप इसको दिखा के आप एक बकरी खरीद सकते हो वगैरह, तो ये वैल्यू के होते थे।
मेटेलिक कॉइन्स, ये तो हम आज भी यूज करते हैं ना यार। देखो आपके पास 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का नया सिक्का होगा ना, तो उसको बोलते हैं मेटेलिक कॉइन्स। अब स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स, मतलब ये जो स्टैंडर्ड कॉइन्स होते हैं उसमें क्या होता है ना कि देखो अब हमारे पास जो सिक्के 5 रुपए के, 2 रुपए के, 10 रुपए के, वो सादे स्टील के इस पे कुछ बने हुए हैं, राइट। पर ये जो स्टैंडर्ड कॉइन्स है ये जो होते थे ना वो गोल्ड और सिल्वर के होते थे, इसलिए इसको बोला है स्टैंडर्ड कॉइन्स। देन उसके बाद टोकन कॉइन्स। देखो अब मैं नांदेड़ की बात करती हूँ क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, मैं नांदेड़ में रहती हूँ। तो मैं नांदेड़ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे ना आईना पानीपुरी नाम का एक सेंटर है, पानीपुरी सेंटर। वहां पे क्या होता है ना, आप 10 रुपए पे कर दो, 10 रुपए का आपको एक टोकन मिलेगा। आप वो पानी पूरी वाले के पास जाओ, उसको टोकन दिखाओ और वो पानी पूरी खा लो, राइट। तो टोकन कॉइन्स का मतलब यही है कि उसकी जो फेस वैल्यू है वो आप कल को उसको बच्चे होंगे, आप वैल्यू है वो आपको वहां पे बताई गई है। तो ये है टोकन कॉइन्स। देन पेपर मनी। पेपर मनी आपको पता ही होगा, गांधी जी वाला नोट। ये किसको नहीं पता, क्योंकि हर कोई यूज करता है ना यार, छोटा बच्चे से लेके बूढ़े दादा तक हर कोई ये यूज करता है पेपर मनी। अब बात करते हैं बैंक मनी और क्रेडिट मनी की। बैंक मनी और क्रेडिट मनी में दो टर्म्स आते हैं, देखो, चेक और डिमांड ड्राफ्ट। बैंक मनी मतलब क्या, जो आपने किसी को चेक लिख कर दिया है फिर वो जाके बैंक में डिपॉजिट करवाएगा, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप। डिमांड ड्राफ्ट, अगर किसी को आपको डीडी भेजना है, किसी ने आपको पैसे मांगे और किसी को आपको डीडी भेजना है तो आप ये भी यूज कर सकते। ये है बैंक मनी और क्रेडिट मनी, राइट। तो अगर देखो, अगर अब तक आपको चेक नहीं पता, आपको डीडी नहीं पता, तो एक दिन जाओ कुछ करके देखो बैंक में जाके, यार पैसे डालना है, पैसे निकालना है। प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बुकिश नॉलेज बुक तक लिमिटेड है, एग्जाम तक लिमिटेड है। प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो लाइफ के लिए अच्छा है। आपको 10 साल बाद आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि यार बैंक मनी और क्रेडिट मनी मतलब क्या होता है। आपको ये पूछेंगे कि आप चेक कैसे बनाते हैं, चेक में क्या क्या अमाउंट लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट कैसे फिल करते हैं, इसको कैसे लोगों तक मतलब दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं, कैसे बैंक में पैसे डालते हैं, ये जरूरी है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपको आपका परसेंटेज बढ़ाना है, आपका स्कोर बढ़ाना है, तो एक बार सोचो जरा टेस्ट सीरीज के लिए। क्यों पढ़ना काफी नहीं है रे, जो आप पढ़ रहे हो वो आपको रिटेन कितना हो रहा है, याद कितना हो रहा है, आप कितना पेपर में उतार पाते हो, ये जरूरी है। माना रे आपको इको की पूरी बुक याद है, 11th की याद है, 12th की याद है, पर आपके दिमाग में है, पेपर में तो कुछ उतरा ही नहीं। पेपर में उतरा नहीं तो रिजल्ट में दिखेगा ही नहीं, राइट। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि एग्जाम देने से पहले एक बार अपना लेवल तो चेक कर लो। कम से कम मॉम डैड को ये दिलासा तो नहीं होगा कि यार मेरा बच्चा तो इतना पढ़ाई कर रहा है, उनको ये नहीं पता पबजी खेल रहा है मोबाइल में, खैर अभी तो बैन हो गया है, राइट। तो उनको ये तो कम से कम दिलासा मत दो ना झूठा कि यार मैं 90 क्रॉस कर लूंगा। आपकी है क्या उतनी लेवल, ये तो पहले चेक करके जाओ, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में आता है यार आपका डेबिट कार्ड और आपका क्रेडिट कार्ड। हर इंडिया का हर दूसरा तीसरा बंदा अभी ये यूज करता है। क्यों? क्योंकि जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो ना, उसी के साथ 8 दिन के अंदर आपको आपका डेबिट कार्ड मिल जाता है, राइट। फिर वो चाहे रुपए डेबिट कार्ड हो या कुछ और हो, वो आपको मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं प्लास्टिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी का बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे देखो, भीम और यूपीआई। देखो यहाँ पे भीम और यूपीआई दिया है आपको, देखा आपने। तो ये है एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी। मतलब आप गूगल पे कर रहे हो टेस्ट सीरीज परचेस करने के लिए, यार कितना अच्छा है ना, आपको भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट बैंक टू बैंक पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, वो भी बिना दिक्कत के, बिना लाइन में लगे हुए, बिना झंझट के, कितना इजी है ना। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी। अब मैंने आपको कुछ पैसे दी, आप ले लोगे ना बिना सोचे समझे, यार पैसे पहले लेते फिर पूछते क्यों दे रहा है, वरना ऐसा नहीं है कि यार तू मुझे क्यों पैसे दे रहा है, पहले ले लो पैसे, उसके बाद पूछो भाई क्यों दे रहा है, राइट। और उसके बाद अगर रिटर्न मांगे, अरे यार तुझे नहीं किसी और को देने थे, तो भूल जा बोलना, राइट। पैसे के लिए थोड़ा अच्छे से बिहेव करो, क्योंकि पैसा जो है ना यार वो मेहनत से कमाया जाता है, अगर आप उसके हकदार हो तो ले लो, राइट। देन डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में अगर मैं बात करूं तो अगर आपको किसी ने 150 रुपीज मांगे और आपके पास 200 रुपए का गांधी जी का नोट है, तो आप क्या करोगे, उसको 200 दोगे, उसको बोलेंगे इसमें से 150 तू रख, 50 रुपए मेरे मुझे दे दे। मतलब मेरा बोलना ये है कि आपके पास जो 200 रुपए का नोट है उसको आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, मतलब अनकाउंटेड पार्ट, मतलब कम से कम 200 पार्ट में तो डिवाइड कर सकते हो। अगर 1-1 रुपए के भी सिक्के लाए तो उसको 200 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, राइट। ड्यूरेबिलिटी।
अब देखना, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जब नोटबंदी हुई थी इंडिया में, तब ये उसका बेस्ट एग्जांपल है। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या? लोगों ने ना यार हजारों पासियों के ना ऐसे गड्डियां संभाल के रखी थी, पता नहीं अब उनको साथ में ले जानी थी शायद ऊपर, पर उन्होंने संभाल के रखी थी। तो बोलने का मतलब ये है कि जो मनी की ड्यूरेबिलिटी है उसको आप स्टोर करके रख सकते हो ना, प्रॉब्लम क्या है। और फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो कॉग्निजेबिलिटी, मतलब जो आपका मनी है वो आप इजीली किसी को दे सकते हो, कोई इसमें कंफ्यूजन वगैरह नहीं होगा। अगर पॉइंट नंबर 5 की हम बात करें तो पोर्टेबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली इसको साथ में कैरी करके ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ पॉइंट नंबर 6 पे, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब ये है कि सेम, मेरे पास 100 की एक बापूजी की नोट है गांधी जी की, आपके पास 100 रुपीज की एक गांधी जी की नोट है। ये दोनों नोट में अगर मैं आपको पूछूं कि यार इसमें डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बताओगे? यार मेरे पास भी 100 की नोट है, आपके पास भी 100 की नोट है। तो यही बोला है कि इसका जो होमोजेनिटी है, आपके और मेरे नोट में जो समानता है उसको बोला जाता है होमोजेनिटी। अगर कोई आपको 100 रुपए दे रहा है और फिर दूसरा कोई बंदा आपको 100 दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि ये बंदे के 100 रुपए अलग और आपके बंदे के, आपके जो 100 रुपए वो अलग, नहीं। नोट पुराना हो नया हो, वैल्यू तो एक ही होती है ना, उसी को बोला जाता है होमोजेनिटी। स्टेबिलिटी, अब देखो ऐसा है क्या आज की 100 रुपए की नोट कल जाके 80 रुपए बन जाएगी? नहीं ना, 100 रुपए की नोट की जो आज वैल्यू है 10 साल बाद भी उतनी होगी। बस फर्क इतना होगा कि आज 100 रुपए में आप मैकडी पे जाके कुछ बर्गर वगैरह खा सकते हो, तब आपको 100 रुपए में बर्गर तो मिलेगा नहीं, शायद 1001 रुपए पे करने पड़ेंगे आपको छोटे से बर्गर के लिए। क्यों? क्योंकि मनी की जो वैल्यू है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप कुछ खरीदने के लिए या फिर कुछ सेल करने के लिए, कुछ परचेस या कुछ सेल करने के लिए मनी को यूज